हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। आपने विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द फेमस पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज कभी ना कभी अपने स्कूल के लेसन में पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते करते अचानक से लिटरेचर में क्यों घुस गए। क्या लिंक, क्या है इसका? लिंक है। इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो मैन है उसकी 7 स्टेजेस को डिफाइन किया है। कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और कैसे उसमें कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उसकी जो थिंकिंग है उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है इस पोएम में। क्या उसकी इमोशंस हैं उसमें कैसे डेवलपमेंट आ रही है, कैसे वो एक मैच्योर बीइंग में बदल रहा है। तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा इंसाइट मिल जाएगा कि है क्या ये। अभी हमने बात की मैच्योर होने की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, कैसे शेक्सपियर ने इन सबको 7 स्टेजेस में बताया है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है? क्या हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? देखिए, जो ग्रोथ है उसको हम डिफाइन करते हैं इंक्रीज में। एक कांस्टेंट चेंज है ये, जो कि हम ऑर्गन्स के साइज में इंक्रीज में देखते हैं, या एक छोटे से सेल में ही क्यों नहीं। लेकिन जो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है ऐसी जिसमें कोई चीज या कोई व्यक्ति ग्रो करता है, चेंज करता है, एडवांस बन रहा है। ग्रोथ हम फिजिकल कंसेप्ट में बात करते हैं कि अच्छा ये किसी की हाइट ग्रो हो गई, बट डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन भी हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग भी हो सकती है, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बहुत सारी। ग्रोथ एक समय पे आके आपको रुक सकती है, बट जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव चलती है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती रहती है एक इंडिविजुअल की। तो ये जो टर्म्स हैं ये इस तरह डिफाइन करते हैं। जो हमारी डेवलपमेंट है वो इनेट भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी। ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें इनेटली यानी पहले से ही, जन्म से पहले ही हमें आती होंगी, क्योंकि वो इनेट हैं, वो हमें ऐसे ही हमें मिल रही हैं, हमारे अंदर हैं वो चीज़ें। और ऐसे कई सारे डेवलपमेंट की चीज़ें हो सकती हैं जो हम सीखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर इन्वायरमेंट, विद रिस्पेक्ट टू हमें कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, उन्हें हम एक्वायर्ड करते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर्स की जो हमारी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल में कौन से फैक्टर्स आते हैं आपके? हेरिडिटी फैक्टर्स, यानी कैसे जीन्स हैं, आपको अपनी जो फैमिली है वहाँ से कहीं कोई डिजीज तो नहीं ट्रांसफर हो गया, या कैसे ऐसी चीज़ें हैं जो हेरिडिटी में आपकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर इंटरनल के अंदर आता है वो है बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी कैसी है, बॉडी में कहीं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं फिजिकली, कहीं कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है आपके, हार्मोन सही से प्रॉपर वर्क करते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स जो हो गए, आपका फेस का मेकअप कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आप इन्फ्योरिटी तो नहीं फील करते एज अ चाइल्ड। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंटरनल हैं। इंटरनल फैक्टर्स में और कौन से फैक्टर्स आते हैं? तो और आते हैं इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंट हैं जिससे आपकी डेवलपमेंट में बूस्ट हो रहा है, या फिर आप थोड़े वीक हैं। इमोशनल फैक्टर्स आते हैं हमारे पास इंटरनल में, कि आप इमोशनली कैसे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों में अक्सर ऐसे पाया जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे में अगर उन इमोशंस को कंट्रोल ना किया जाए या उन्हें सही से समझाया ना जाए तो वो जो इमोशंस हैं वो गलत में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर आ जाता है सोशल नेचर, हमारी सोशलाइजेशन कैसी हो रही है, हमारी जो हम जो चीज़ें सीख रहे हैं सोसाइटी से वो क्या हम सही तरीके से सीख रहे हैं, कैसे प्रोवाइड हो रही है हमें फैसिलिटीज़, ये सारे जो आगे हमारे इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो वो हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल में आ गया कि कैसा इन्वायरमेंट अवेलेबल है मदर की वूव में, मदर की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसी है,
क्या वहाँ पे जो वूम है वहाँ पे सिंगल चाइल्ड की नरिशमेंट हो रही है, मल्टीपल चाइल्ड की नरिशमेंट हो रही है। फिर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन जो एम्ब्रायो को रिसीव हो रहा है, कोई हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं आ रही है एम्ब्रॉय को, या फिर नॉर्मल या एबनॉर्मल डिलीवरी है, या डैमेज और एक्सीडेंट तो नहीं होगा वॉर्म में। ये सारे आ गए प्रीनेटल। अब पोस्टनेटल क्या हो सकता है, जो इन्वायरमेंट में हमको एक्सटर्नल फैक्टर्स डेवलपमेंट में इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। ऐसे कौन से एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स हुए लाइफ में जिसमें डेवलपमेंट ने में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डाल दिया। फिर हो सकता है क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, कैसी मेडिकल केयर मिल रही है, नरिशमेंट के लिए सही प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है। फिर कैसी कैसी आपको जो क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस हैं जो वर्क कर रही हैं, जो बच्चे के डेवलपमेंट में उसकी हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखे वो थे इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। डेवलपमेंट जो होती है वो इनेट भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएट करें तो हम इन सब पॉइंट्स में करते हैं। जैसे कि ग्रोथ जो है वो एक प्योरली फिजिकल प्रोसेस जो कि इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट की बात करती है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल चेंजेस की बात करती है, शेप के, फॉर्म के, स्ट्रक्चर के, जिससे एक इम्प्रूव वर्किंग या फंक्शनिंग आती है। ये क्या इंडिकेट करती है, क्वालिटी, एक क्वालिटेटिव चेंज है, जबकि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है। सेकेंड पॉइंट इज कि जो ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस का पार्ट है। डेवलपमेंट्स इन इट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि ओवरऑल चेंजेस की बात करती है। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो ग्रोथ है वो रेफर करती है चेंजेस जो कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में करता है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्गेनिज्म के होल में क्या डेवलपमेंट हो रही है उसकी बात करता है। उसके पार्ट्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डेवलपमेंट नहीं कंसीडर करता। नेक्स्ट पॉइंट इज जो ग्रोथ है वो ज़रूरी नहीं कि थ्रू आउट कंटिन्यू रहे, वो स्टॉप्स हो जाती है मेच्योर। जैसे एक सर्टेन एज के बाद आपकी हाइट बढ़नी रुक जाती है, तो वैसे ही ये जो ये प्रोसेस है हाइट का डेवलपमेंट, हाइट का ग्रो होना, ये ग्रोथ के अंदर आता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप अपने जो जन्म से पहले से लेकर आज तक डेवलप होते आए हैं और आप अपनी पूरी लाइफ स्पैन में भी डेवलप होते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज जो ग्रोथ है उसमें जो चेंजेस हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं कि आज मेरा वेट इतना है कल इतना हो जाएगा, या आज मेरी हाइट इतनी है कल इतनी हो जाएगी। जबकि जो डेवलपमेंट है उसको हम इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग की तरफ से ही मेजर करने का कर सकते थे ट्राई, बट ऐसे कोई असेस करने का इसका कोई मेजरमेंट का पर्टिकुलर तरीका नहीं है। इसको मेयर हम ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर जो सिचुएशंस हैं उसमें क्या चीज़ें बदल रही हैं उसके थ्रू ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट ला भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि किसी का वेट बढ़ना उसकी जो बॉडी है उसको हार्म भी कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट ही लाए, अच्छा ही करे। जबकि जो डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। जैसे किसी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, वेट नहीं बढ़ता, बट क्या वो डेवलप नहीं होते हैं, वो डेवलप हो सकते हैं। तो इन एस्पेक्ट्स में जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं और इन पॉइंट्स में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। With this, we come to the end of today's discussion. Hope you liked it. If you did, do like it, share it and subscribe to the channel. आपको क्या लगता है, हमें आपके साथ और कौन से सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, ये भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी आप क्या सजेशन देते हैं हम अच्छे से जानना चाहेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए और अपनी डेवलपमेंट करते रहिए।